Where Prime Minister Narendra Modi is during his two-day visit to Saudi Arabia. He is currently at the L&T Workers Residential Complex, getting a warm welcome there by Indian workers. Prime Minister waving to Indian workers at the L&T Workers Residential Complex. A short while ago, he got a warm reception by members of the Indian community, and now here he is. In a short while from now, he will interact with workers of the L&T residential complex. Indian workers reside there. They are engaged in the construction of the Riyadh Metro. They are working on one line of the Riyadh Metro project, which is worth $2 billion. The metro project in all is $600 billion in valuation. इंतजार कर रहे तो वो टाइम आ गया है भाइयों जी। हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्यारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित है। सबसे पहले हम आप सबकी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी कीमती वक्त में से कुछ पल आज हमारा कामगार भाइयों को निकाला है। मैं समझता हूं कि आपका बड़प्पन है। आपने आज यहां आकर हमारे L&T के कामगार भाइयों का रहने का जो आवास है, इसकी शोभा अब बढ़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे कामगार भाई लोग अपनी तरफ से एक छोटी सी इच्छा व्यक्त किए हैं। हमारे कामगार भाई लोग आज इस पल को याद कर रखने के लिए 2 हेलमेट पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। उनकी तरफ से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन 2 हेलमेट पर अपने हस्ताक्षर करें, जिससे कि हम सभी इस दिन का हमेशा याद करते रहें। अभी इन 2 हेलमेट में से एक हेलमेट आप अब हमारी तरफ से हमारा प्यार, हमारा शुभकामनाएं उसका निशानी लेते और एक हेलमेट आप हमें दे दीजिएगा। ये हेलमेट हम हमारे कामगार भाइयों की तरफ से आपसे स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री जी, आप हमारा कामगार भाइयों का हौसला बढ़ाए हैं। अभी मैं आपको आमंत्रण करता हूं यहाँ पर आके हमारा कामगार भाई लोगों को संबोधित करें, ताकि ये लोग आने वाले दिन में सुरक्षित और शुभकामनाओं के साथ ये महाप्रोजेक्ट को खत्म कर सकते हैं। आइए प्लीज।
कैमरा वाले इतने हैं कि इस तरफ वालों को दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके पसीने की महक है जो मुझे यहां खींच करके ले आई है। आपका ये पसीना न सिर्फ आपके परिवारजनों का पेट भरता है, न सिर्फ डॉलर पाउंड के चेक करता है, लेकिन आपका ये पसीना भारत की आन बान शान बढ़ाता है। जब हम काम करते हैं तब तो हमें पता नहीं होता है, हमें इतना ही समझता है किसी प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा हुआ हूं। लेकिन अगर इतिहास की ओर देखें तो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो वहां के लोग आपको एक रेलवे बताते हैं, और उस जमाने में 45 डिग्री हाइट पर वो रेलवे चलाई गई थी, और वहां के लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत के लोगों ने आकर के मेहनत करके रेलवे लाइन लगाई थी और यहां जाते। आज अगर आप मॉरिशस में जाएंगे तो मॉरिशस की गवर्नमेंट ने जहां पर पहली बार भारतीय लोगों ने लैंड किया उस जगह पर एक भव्य म्यूजियम बनाया है, और उनके पूर्वज हिंदुस्तान से कब आए, किस हालत में आए, कैसे रहते थे, और उन्होंने कैसे मॉरिशस को बनाया, उसका पूरा चित्रण उसमें किया गया है। और अगर वो देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 150 साल पहले इन कठिन परिस्थितियों में भारत से गए हुए लोगों ने अपने खून पसीने से वहां मानवता का इतिहास कैसे नवरचित किया है। आप भी शायद आज आपको पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन सदियों बाद जब इन चीजों की चर्चा होगी तब इस बात की गर्जना होगी कि हिंदुस्तान से ऐसे नौजवान आए थे और उन्होंने रियाद को ये नया सा अनमोल खजाना दिया। आप में से मुझे सीधी तो चिट्ठी बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन आपने अपने परिवारों को लिखा और आपके परिवारों ने मुझे भेजा हो, ऐसी बहुत सी खबरें मेरे पास आती रहती हैं। और कभी उसमें
दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है, चिंता भी होती है और कभी कभी खुशियों का खजाना भी होता है। और जब मैं इन चीजों को देखता हूं, आपके जीवन की, आपकी कठिनाइयों, आपकी संभावनाओं, जब अच्छी खबरें आपकी ओर से आती हैं तो मैं भी उतना ही खुश हो जाता हूं जितने कि आपके परिवारजन खुश हो जाते हैं। और आपसे कोई चिंता की खबर आ जाती है तो मुझे भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि आपके परिवार को होनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रकार से मेरे परिवारजन हैं और आपका सुख दुख, यही तो हमारा सुख दुख है। और इसलिए भारत सरकार की तरफ से विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय के लिए क्या अच्छा कर सके, उस दिशा में हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। मैं हिज मैजेस्टी किंग का भी बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे जब भी बातचीत करने का अवसर दिया, भारतीय समुदाय यहां किस प्रकार से काम कर रहा है, आपकी तरफ से कुछ कहने वाली बातें मैंने उनसे कही और उन्होंने आपके प्रति जो संतोष जताया, ये सुनता हूं तो मेरा सीना भी बहुत चौड़ा हो जाता है। आप लोग यहां काम कर ले कि वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदुस्तान का वर्कफोर्स दुनिया के कई क्षेत्रों पर पहुंचा होगा, क्योंकि आज विश्व को जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, वो मैन पावर देने की ताकत हिंदुस्तान में है। इतने लंबे समय से काम चल रहा है, मिलियंस ऑफ मिलियन आवर्स काम हुआ है, मिलियंस ऑफ मिलियन मैंडेज काम में लाए गए हैं और बड़े गर्व के साथ मुझे भी प्रेजेंटेशन दिया गया कि इतना बड़ा काम, इतना विशाल काम, इतने लोगों का काम, लेकिन एक भी अकस्मात नहीं हुआ है। ये जो जीरो लॉस है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण नहीं है, मैनेजमेंट की काबिलियत के कारण नहीं है, ये आपके कारण है। आती है, आपको जाती है, क्योंकि आपने उस डिसिप्लिन को फॉलो किया है। आपने कभी कोई बात को जल्दबाजी से नहीं होने दी है और जब तक आप टेक्निकली संतुष्ट नहीं हुए हैं, आपने कदम आगे नहीं रखा है और वही परिणाम है कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर एक दीवार थोड़ी सी गिर जाए, दोबारा बन जाएगी, लेकिन अगर इंसान चला गया तो कुछ नहीं बचता है। और इसलिए आपने जिस डिसिप्लिन के साथ काम करते हुए भारत की इज्जत बढ़ाई है, आप लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते अपने वतन में अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते होंगे, लेकिन आपके काम करने का एक बाय प्रोडक्ट भी है,
और वो बाय प्रोडक्ट ये है कि आपको जब लोग देखते हैं कि भाई इतने अच्छा काम करते हैं, तो फिर कोई और प्रोजेक्ट होगा तो वो सोचते हैं भाई नौजवान लाने हैं तो हिंदुस्तान से लाओ, काम अच्छा हो जाए। ये आपने भारत को इज्जत दी है, भारत की तरुणाई को ताकत दी है, और भारत के अंदर जो नौजवान हैं उनके लिए आपने अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। और इसलिए आपका ये कौशल्य, आपका ये सामर्थ्य अनेक अनेक बधाई के पात्र है। अब आप लोग इतना दूर दूर आपकी वर्कसाइट होती है, कभी एम्बेसी का काम हो, छुट्टी के दिन एम्बेसी नहीं, एम्बेसी चालू है तो आपको छुट्टी नहीं, तो आपकी दिक्कतें बहुत रहती हैं। और इन बातों को देखते हुए डिजिटल का युग है, तो सरकार ने एक मदद नाम का पोर्टल शुरू किया है, आप उसका फायदा उठाते होंगे। इस मदद पोर्टल से अब विश्व में कहीं पर भी कोई भारतीय होगा, वो अपनी बात भारत सरकार तक बहुत आसानी से पहुंचा सकता है। इन दिनों देखा होगा आपने कि भारत की एक और पहचान बनी है, उसका डिप्लोमेसी में प्रीडोमिनेंटली ह्यूमन नेचर, ह्यूमन फेस। विश्व में कहीं पर भी भारतीय को संकट आया, भारत सरकार तुरंत पहुंची है। यमन से जिस प्रकार से हजारों लोगों की जिंदगी बचा ली गई, आज भी विश्व में कहीं से भी खबर आती है, एकाध परिवार की भी आ जाती है, तो हमारा विदेश विभाग, हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी, उनकी पूरी टीम तत्काल उसको प्राथमिकता देते हुए, यानी किसी देश के साथ संबंधों के लिए जितनी ताकत लगाते हैं, उससे ज्यादा ताकत एक नागरिक अगर दुनिया के किसी कोने पर संकट में हो तो उसके लिए भारत सरकार लगाती है। और इसके लिए ये मदद पोर्टल जो बनाया है, उसी प्रकार से एक दूसरी व्यवस्था की है, ई माइग्रेट। अनएम्प्लॉयमेंट था, लोग जो है ई माइग्रेट व्यवस्था के कारण जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और दोनों के द्वारा व्यवस्था के कोऑर्डिनेशन, भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन, ये भी बहुत आसान हुआ है। और उसके कारण कहीं पर कोई चीटिंग होने की संभावना कम है, किसी गलत लोगों के हाथ में, दलालों के हाथ में फंस जाने की संभावना कम है। तो उस दिशा में भी एक प्रयास किया गया है। आने वाले दिनों में एक तो इमिग्रेंट को रेगुलराइज करने के लिए एक यहीं पर खास हम प्रयास करने वाले हैं, रियाद में और जेदा में वर्कर्स रिसोर्स सेंटर्स, ये 2 खोले जाएंगे, ताकि इस वर्कर रिसोर्स सेंटर के द्वारा हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। दूसरा, 24/7 एक हेल्पलाइन कॉल सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, फ्री ऑफ चार्ज ये हेल्पलाइन चालू होगी, ताकि और भिन्न भिन्न भाषाओं में भी इसका लाभ मिलेगा। वे आने वाले दिनों में व्यवस्था आपको मिलेगी, ताकि आप कहीं का कोई जरूरत पड़ी तो उस हेल्पलाइन के माध्यम से आप अपनी बात बता सकते हैं। दूसरा, मैं 24 घंटे खाली रहता हूं। मुझे कोई काम वाम है नहीं।
अगर काम है तो 125 करोड़ देशवासियों का काम है और मेरा अपना कोई काम नहीं है। आज इसलिए भारत सरकार की, जिसको सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई है, एक mygov.in, उस पर भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वो सीधी मेरे तक पहुंचती है। उसी प्रकार से आप कभी डाउनलोड कर सकते हैं नरेंद्र मोदी ऐप। मैं हमेशा आपकी जेब में रहूंगा और आपका प्रधानमंत्री आपके जेब में रहे, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। आप अपने मोबाइल फोन पर नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करेंगे, हर बात आपकी मेरे तक पहुंच पाएगी, मेरी बात आप तक पहुंच पाएगी। हम लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और मुझे आप सबको मिलने का अवसर मिला। आप जानते हैं भारत इन दिनों बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरा विश्व का ध्यान भारत की आर्थिक विकास की यात्रा पर रहा है और बहुत तेज गति से भारत ने आज विश्व में अपना स्थान फिर से एक बार पुनः प्रस्थापित कर दिया है। आप भारत से हैं ये कहते हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है? जब किसी को पता चलेगा हिंदुस्तान से है तो क्या होता है? उसको जरा खुशी होती कि नहीं हो रही है? वो जरा हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है ना। अच्छा अच्छा इंडिया से हो, पहले कैसा था? अच्छा अच्छा इंडिया से हो। देखिए, एक हिंदुस्तानी के लिए भी आज पूरा विश्व इतने गौरव के साथ देखने लगा है और ये भारत की युवा शक्ति की एक पहचान बनी है, ताकत बनी है। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से भारत का नाम रोशन हो, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi was addressing the L&T Workers Residential Complex in Riyadh. Prime Minister made several important announcements there. Prime Minister talked about a Madat portal, saying that this is one online platform on which people who are from India, from across the world, can actually access and use it to get their concerns addressed. The Prime Minister also talked about an e-migrate system, which he said would help in bringing about coordination between the employee, employer and the government. Prime Minister also referred to mygov.in, a portal, as well as Narendra Modi app. He said that Indians the world over can use these two platforms in order to get direct access to the Prime Minister. He also made a key announcement in which he said that there will be 2 workers' resource centers that will be set up in Riyadh as well as Jeddah, and this is being done to ensure the welfare of Indians in Saudi Arabia. Prime Minister also talked about the fact that a lot of hard work is being put in by the Indian workers at the L&T residential complex, not just that, by other Indians as well, because Indians comprise the largest expatriate community in Saudi Arabia. He said that this hard work of the Indians working there is actually the pride of India, and he said that the whole world is looking at India with a lot of hope and a lot of pride, because a hard-working India anywhere in the world ensures that a positive image of India goes out the world over. The Prime Minister also talked about the contribution that has been made by Indians in different parts of the world, in Africa, where Indians had constructed a railway line, and in Mauritius as well, where a museum, a grand museum, has been formed to commemorate the contribution by those Indians who had landed in Mauritius 150 years ago and played a key role in construction of Mauritius. And the Prime Minister, all in all, thanked the Indians for their hard work, and he said that they are not just important to India because of the remittances that they bring into India, but they are the pride of India. So that's about
out the important points in the address of the Prime Minister at the L&T Workers Residential Complex. The Prime Minister there is interacting with Indian workers at the L&T Workers Residential Complex. L&T, remember, is currently engaged in construction of the Riyadh Metro project. One line of the Riyadh Metro project is being constructed by L&T, and that is worth $2 billion. The entire project is around $600 billion, and Indians form the largest expatriate community in Saudi Arabia. 30 lakh Indians reside in Saudi Arabia. This is Prime Minister Narendra Modi's first visit to Saudi Arabia since assuming office. Prime Minister also thanked King Salman of Saudi Arabia for his support for Indians working in Saudi Arabia. He said that for Indian community members the world over, we keep trying to work for their welfare. ऐसा मौका शायद और नहीं मिलेगा। आप लोग शांति से बैठे रहे, उनको जाने के लिए जायगा दें। आप सबको वो मिलते रहेंगे। सब बैठिए, कृपया बैठ जाइए। लास्ट से तुम लोग का कामगार भाई लोग, हमारे स्टाफ लोग प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। आप बैठिए। ये वो डिजिटल समय है, आप लोग शांति रखिए ताकि ये इतना जब तक आप लोग चुपचाप बैठे रहे, आप लोग शांति से बैठे रहे। भाई का साइड से आप लोग बैठ जाइए। आप ऐसे खड़ा होके तो उस तरफ आएंगे नहीं प्रधानमंत्री जी। On the left side, the volunteers to please make sure that our workmen and our staff are sitting down. भाइयों, बाएं तरफ से हल्का बाएं तरफ से आप लोग हैं, आप कृपया बैठ जाइए। आप ऐसे खड़ा होने से जी आगे भाइयों सहयोगिता कीजिए। अभी तक इतना अच्छा हमारा जो अनुष्ठान हुआ है, आगे और कुछ पल आप मदद कीजिए ताकि हम लोग इसको हमेशा याद रख सके कि हम लोग कितना डिसिप्लिन है, कितना सेंसिटिव है। हमारा कामगार भाई लोग, हमारे स्टाफ लोग प्रधानमंत्री सामने आए, वो लोग इतना शांति से कॉन्टैक्ट करें। भाई लोग, पीछे वाला भाई लोग, आप लोग खड़ा मत होइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप लोग सहयोगिता कीजिए। प्रधानमंत्री जी को पूरा राउंड कंप्लीट करने दीजिए। बाएं का साइड का एली में भाई लोग आप लोग रास्ता क्लियर कीजिए। Can you have some volunteers please to go there and help them? Please make sure that we have free access. भाइयों, पीछे वाला बाएं तरफ का भाई लोग प्लीज बैठ जाइए। And the Prime Minister also said that millions and millions of man days and hours have been put in by workers in Saudi Arabia, but all that has happened without even one mishap. Not one mishap has happened in the history of the work done by Indians in Saudi Arabia, and that is because of the discipline of the Indian workers working there. He said that it is because of this discipline that there is a positive image of the Indian worker the world over, and other countries also feel that for good quality work, they should invite Indians for construction purposes and for other jobs. So those are visuals of the Prime Minister interacting with members of the Indian community who are working in the L&T project there in the Riyadh Metro project. They're working on one line of that metro project. Prime Minister expressing his gratefulness to them for their hard work and saying that they are the pride of India and they are responsible for a good image and a very positive image of India the world over, so much so that many countries want them to come to those countries and actually work because their work is of high quality. So that's all that we have for you in this broadcast, but news and updates will continue on DT News after a short break.